डेफिनेशन क्या है, किसी भी फंक्शन को कब हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है? अ फंक्शन f जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h exist। किसी भी फंक्शन f कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है बच्चों, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। कौन सी लिमिट? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर जब पढ़ाया था 11th में, तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कराया था, और मैंने कहा था कि 12th में आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप डेरिवेटिव करके आगे निकल जाओगे। जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसका प्रूफ आपने 11th में पढ़ा है। जैसे x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो ये भी इसका भी आपने प्रूफ पढ़ा हुआ है 11th में, राइट? तो ये जो लिमिट बच्चों लिखी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन h, इसी को हम लोग बोलते हैं f डैश x, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसी को हम क्या डिनोट करते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये होती है डिफरेंशिएबल की किसी फंक्शन को डेरिवेटिव दिखाने की डेफिनेशन। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन h। अगर किसी भी फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? यानी इसका LHL, भाई कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी लिमिट को मैं दिखाने को एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए उस लिमिट का LHL और उस लिमिट का RHL, बच्चों ये अगर इक्वल आ गया तो जिस भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी कि नहीं, है ना? तो अगर आप LHL निकालते हो, RHL निकालते हो और दोनों इक्वल आता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आप उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल कह पाओगे। अब देखिए यहाँ पर है क्या, इसका LHL और RHL कैसे फिर निकालेंगे? तो जब LHL निकालोगे, यहाँ पर बस एक चीज ये ध्यान रखना है कि LHL निकालोगे तो आपको h इज स्मॉलर देन 0 लेके चलना है, और अगर आप RHL निकालोगे तो h इज ग्रेटर देन 0 लेके चलना है। इसीलिए बता रहे हैं बेटा, बता रहे, यही होता है, ज्यादा पढ़ने से आप कंफ्यूजन पाल लेते हो। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होता है, LHD RHD होता है। आपने देखा इसको, आपने पकड़ लिया, सोच रहे हो कि सर तो गलत लिखे हुए हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। आप अगर NCERT की बुक उठाओ और NCERT की बुक में पेज नंबर 162 और 162 में आप अगर लास्ट पैराग्राफ पे आओ तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, we say that a function f is differentiable at a point C in its domain if both limit LHL and RHL are finite and equal। तो ये LHL और RHL के लिए बोला जा रहा है। आप जो बोलना चाह रहे हो मैं उस पर भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र किया करो। तो देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब इसका आप LHL और RHL निकालोगे और दोनों अगर सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि अभी तक तो फर्क नहीं पड़ता था LHL और RHL में, h आप हमेशा कोई पॉजिटिव और स्मॉल क्वांटिटी लेते थे, लेकिन अब आपके लिए जो h है वो LHL ले रहे हो तो h जो है तो स्मॉल क्वांटिटी, बट ये लेस देन 0 रहेगी, इधर ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को अगर बैठाते हैं माइंड में तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। कॉन्टिन्यूटी में आप h को पॉजिटिव लेके हमेशा चलते हो और डेरिवेटिव में अगर आप ऐसे h लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके माइंड में आ जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? तो उसी के लिए एक लूप है, मतलब कि एक ऑप्शन ये भी है। अगर आपको ये दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसे स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD एंड RHD। तो सर LHL और LHD में अंतर क्या है? भाई नाम से स्पष्ट है, LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट और LHD है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? बात वही है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेस है। अब मान लीजिए आपको x इक्वल्स टू c कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला तो वही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? अगर पूछा जाए x इक्वल्स टू c पर क्या गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो x इक्वल्स टू किस पर? c पर। तो मान लो हमने यहाँ पर x की जगह पे क्या रख दिया? c रख दिया। और बेसिक कंडीशन तो वही है, अगर ये जो लिमिट लिखी हुई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन h, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब लेकिन यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसको चेक कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या करो? LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस h माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन माइनस h। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर h आपका फिर क्या है? यहाँ पर h वही है जो अभी तक आप जानते थे, h इज ग्रेटर देन 0 whose वैल्यू इज 0.000001, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो ये जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से क्या हो जाएगा फिर? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c एंड होल अपॉन में h। ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अंतर क्या है? यहाँ पे h और h दोनों जगह पे माइनस h है, और यहाँ पे h और h दोनों जगह पे प्लस h है। और इसी चीज को अगर आप यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दो, तो ये जो LHD और RHD लिखे हो, ये LHL और RHL हो जाएगा। समझे दोनों में अंतर? वैसे अगर आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं पालना है तो मेरा सजेशन यही है, आप इसको लेके चलिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को माइंड में रखिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा, ये h वाला कॉन्सेप्ट को बदलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्वांटिटी में h आप हमेशा ऐसे लेकर चलते हो और पता चला आप यहाँ पर डेरिवेटिव में आ गए तो h की वजह से कंफ्यूजन आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और उस क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड से आपको दिखाता हूँ। फिलहाल डिफरेंशिएबल कैसे किसी फंक्शन को चेक करते हैं, बस इतना सा काम है। ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, आपने फर्स्ट मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f x अपॉन h। किसी भी फार्मूले का डेरिवेटिव निकालना होता था तो हम लोग यही फार्मूला लगाकर डेरिवेटिव निकालते थे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, और ये क्यों होता है, कैसे आया प्रूफ इसका, हम लोगों ने लास्ट ईयर किया हुआ है इसी फार्मूले का यूज करके। अब यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालना है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें चेक करना है गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब इस लिमिट का LHD और RHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी पहले देखो, डेरिवेटिव करना तो टफ नहीं है, क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा। अभी ये चेन रूल है हाथ में, और डेरिवेटिव फिर तो डी बाई डी एक्स करना है, वो आसान है। और फिर अब आपको आगे इस चैप्टर में मजा आने वाला है, क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो यहाँ से खत्म हो जाती हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव करना है, तो आपको आनंद आएगा इसमें, मुझे पता है। बट अभी इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। आपके एक्सरसाइज से हम ले रहे हैं 5.1 का 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 where x belongs to the real number
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। हमें क्या प्रूफ करना है कि x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो वी नो दैट above function above function is differentiable at x equals to 1 only when limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 whole upon h exist। यही होगा कि नहीं बच्चों? ऊपर वाला फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल, हमें प्रूफ ये करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 1 पे। हमने लिखा क्या? above फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 ओनली व्हेन दिस लिमिट इज एग्जिस्ट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके अब हम काम क्या करेंगे, इसका LHD और RHD निकालेंगे। इस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं LHD। LHD मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ, मैंने पहले बताया था यहाँ पर जब भी आप LHD निकालोगे ये 1 प्लस h है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 एंड होल अपॉन में माइनस h। अभी अभी मैंने बताया LHD के ऐसे लिखते हैं। अब जरा अप्लाई करिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h जब यहाँ पे रखोगे मॉडुलस फंक्शन में तो हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 एंड होल अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए ये 1 से ये 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? मॉडुलस ऑफ माइनस h माइनस 0 एंड होल अपॉन माइनस h। अब ये बताइए ये मॉडुलस ऑफ माइनस h है, इसको हम h लिख सकते हैं कि नहीं? ये हो जाएगा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा h, डिनोमिनेटर में है माइनस h, ये h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई माइनस 1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम देख रहे हैं माइनस 1 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? ओके अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। इसी को हम इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लोग अलग से करिएगा। RHD जब लेंगे यहाँ पर 0 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 एंड होल अपॉन h। तो यहाँ पर जब इस डेफिनेशन को यहाँ पर रखोगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 1 प्लस h माइनस 1 और f ऑफ 1 तो यही रहने वाला है और नीचे क्या है? प्लस में h है। ओके तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट गया तो ये मॉडुलस के अंदर क्या आएगा? प्लस h आएगा, ये तो 0 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में प्लस में h है, तो ये हो जाएगा h बाई h। तो ये RHL की वैल्यू बच्चों प्लस 1 आएगी कि नहीं? RHD की RHD की आपने देखा LHD आया है 1 सॉरी माइनस 1 और RHD आया है प्लस 1, आया है कि नहीं? तो बस सीधा सीधा लिख देंगे सिंस LHD is not equals to RHD therefore the given function is not differentiable at x equals to 1। क्वेश्चन खत्म। आया समझो कि नहीं? किसी कोई डाउट? क्यों बच्चों किसी को कोई डाउट? ओके तो इसी अभी यही चीज अगर आप उसको लिमिट लेकर चलते तो वहां पर जो बुक में दिया हुआ है वहां पर आप क्या करते? लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लगाते, राइट हैंड लिमिट में भी यही लगाते। ये डिनोमिनेटर में आपने देखा होगा मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब लिया तो माइनस h लिखा और यहाँ पे भी h को माइनस h लिखा, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो ये दोनों h प्लस में हो गया, क्योंकि हम h को अलग अलग कर दे रहे हैं। मतलब h हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव वाले में सेम ले रहे हैं, पॉजिटिव ही है h हमारे लिए, तो इस वजह से साइन चेंज हो रहा है। जबकि जो बुक में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो पेज नंबर 162 में जो बुक में लिखा हुआ है उसमें नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे
जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब इसकी बोथ लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो वहां पर क्या किया, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखा गया होगा वहां पे ये डिनोमिनेटर को माइनस एच नहीं किया गया होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले रहा है। फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे आप लोग, तो उसको एच को आपको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। जब राइट हैंड लिमिट आप लोग राइट हैंड लिमिट लोगे तो उसको एच को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं लेना है, आप केवल इसको इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, अगर दोनों इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, एक मैं बता दूंगा उसमें का, एक आप लोग करिएगा घर से। उसमें बोला गया है प्रूव दैट द GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ब्रैकेट x और ये इस तरह से डिफाइंड है, और जहां पर इसका जो x है वो ग्रेटर देन 0 है बट स्मॉलर देन 3 है। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं x इक्वल्स टू 2 पे कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 1 पे आप लोग अपने से करिएगा। तो हम जानते हैं कि एबव फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन एबव फंक्शन इज differentiable only when limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x, the above function is differentiable at x equals to 2 only when f of 2 plus h minus f of 2 and whole upon h exist। जब ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। अब इसके लिए करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो LHD जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 2 माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में माइनस h, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा, या यहीं पर आप 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस h। अब यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 मतलब ब्रैकेट 2 एंड डिनोमिनेटर में माइनस h। तो जरा बच्चों आप लोग बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 माइनस h, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गलत है भाई, 1 होगी, 1 होगी भाई। 2 माइनस एच अगर आपने लिखा है, हाँ क्यों 1 होगी, या एच क्या है, एच मैंने बोला एच तो कुछ ना कुछ स्मॉल वैल्यू है ना, 0.0001 सपोज करो ये वैल्यू है। अब आप 2 में से जब इस नंबर को माइनस करोगे एच को, ये 1.999 समथिंग आ जाएगा कि नहीं, और ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है। तो कहने का मतलब ये 1.99 है। तो यस यस, अभी हम राइट हैंड डेरिवेटिव जब लेंगे वहां पर 2 प्लस एच आएगा, तो वहां पे हम 2 ही लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, ये ब्रैकेट 2 है, अच्छा ब्रैकेट 2 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू तो 2 ही होगी ना, एंड होल अपॉन में क्या है माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई माइनस एच, एच माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब क्या करोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एच, ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एच, ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये जो आपने लिखा हुआ था 2 माइनस एच को 1, तो ये जो ब्रैकेट है 2 प्लस एच यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का ब्रैकेट क्या आएगा, आप 2 आएगा। यस, तो ये जो LHD में जो हमने 1 लिखा हुआ था इसको क्या कर दीजिए 2,
तो जैसे ही 2 माइनस 2 करोगे तो न्यूमरेटर हो गया 0। तो जैसे ही न्यूमरेटर बच्चों 0 हो गया, ये पूरा का पूरा लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? देखा हमने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा इंफिनिटी आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं होता है, इसलिए फंक्शन हमारा x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, प्लस 1 पे आप लोग अपने से कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? ओके, ये तो हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करते हैं ये हो गया। अब आप आते हैं सीधा फार्मूला बेस्ड जो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकाला जाता है, सीधा डेरिवेटिव पर आते हैं। डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? हाँ, with the help of graph means what? हाँ, ग्राफ की मदद से भी निकालते हैं, फॉर्मूले से भी निकालते हैं, उसका प्रोसीजर है। हर फंक्शन का ग्राफ टाइमली बना लेना ये आसान काम नहीं है। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है चेन रूल डिफरेंशिएशन। चेन रूल कहीं ना कहीं इसको आपने 11th में पढ़ा हुआ है। चेन रूल होता क्या है बच्चों? जैसे आपको दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, अब बोला जाए आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए। इसी एफ एक्स को ध्यान रखिए, हम लोग वाई भी बोलते हैं, और ये एफ डैश एक्स को आप वाई डैश या फिर डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि जिसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ये डेरिवेटिव के कई सारे नोटेशंस हैं, चाहे आप डी वाई बाई डी एक्स बोल लो, चाहे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखो, वाई डैश लिखो, या एफ डैश एक्स लिखो, या कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में वाई नीचे सफिक्स में 1 लिख दिया जाता है, तो सफिक्स में 1 लिख दिया तो मतलब एक बार डेरिवेट किया गया फंक्शन को। तो यहाँ पे हमें चलिए ये निकालना है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? हाँ, कोई आंसर बता रहा है, बताओ। जी नहीं, माइनस साइन टू एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, ये हो जाएगा ये, ये आएगा -2x sin x²। क्या? -2x sin x²। तो ये चेन रूल डिफरेंशिएशन होता है भाई। चेन रूल इसका नाम क्यों है? क्योंकि जिसमें चेन की तरह कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती हैं उस, और आप फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। ध्यान से देखो इस फंक्शन को, तो यहाँ पे दो फंक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना? ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, ये आपका देख रहे हो ये पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये तो ये दोनों का कंपोजिशन है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, एच कंपोजिट जी की बात करें, तो ये मान लो ये एच आपका एक्स स्क्वायर है, जी आपका कॉस एक्स है। फिलहाल आपको मैं डायरेक्टली ही बता रहा हूँ, आपको और सब चीजों में नहीं जाना। तो करते क्या है, लास्ट ईयर तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जब भी इस तरह से आपको फंक्शन मिले कि एक फंक्शन के साथ दूसरा, अच्छा ये तो आपका चेन रूल से होगा, लेकिन अगर यही चीज बच्चों ऐसा लिखा रहे cos x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये भी चेन रूल से होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए इसलिए इसको लिखा क्योंकि इसमें और इसमें बच्चों अंतर है। यहाँ पे cos x होना चाहिए था, तो ये cos x स्क्वायर, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, बट यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं? ये cos x है और इनटू में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे cos में ही, cos तो क्योंकि ऑपरेटर होता है, यहाँ पे cos में ही एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया रहे और तो उनका हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो चेन रूल डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें करते क्या है, डेरिवेटिव निकालते समय सबसे पहले करते क्या है कि जो आपका पहला फंक्शन आपको दिखाई देता है, क्या? जो आपका पहला फंक्शन, पहले क्या लिखा हुआ है cos, तो जो भी cos के बाद जो भी है उसको आपको एज अ एक्स ट्रीट करना है। बताया था मैंने 11th क्लास में, cos के बाद जो भी लिखा हुआ है इसको आपको एज अ एक्स ट्रीट करना है। तो देखिए ये फंक्शन हमारे लिए cos, मान लेते हैं कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ये तो cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, आप जानते हो ये हो जाएगा माइनस साइन और x, x का मतलब क्या? यही जो ब्रैकेट मैंने बनाया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर।
अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये ओरिजिनल एक्स तो था नहीं, एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स सपोज किया हुआ था। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन इसका भी करेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो इसी को चाहे तो ऐसे लिख दो -2x साइन एक्स स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ कि नहीं बच्चों? है ना। और रही बात प्रोडक्ट रूल की, डिवाइड रूल की, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल आप लोगों को आता है कि नहीं? है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन अब आपके पास नहीं है। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालूंगा, आप कहीं पर भी कोई भी मेथड आपको आता हो आराम से फंक्शन को डेरिवेट कर डालो, चाहे जिस भी मेथड से। तो आपको पता है कि अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी करते हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करते हो, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। और अगर यही यही चीज ये आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी, डिवाइड रूल आ जाए तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? हाँ, नीचे तो जी का स्क्वायर रहेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऊपर क्या रहेगा? हाँ जी। हाँ, फर्स्ट फंक्शन, पहले नहीं, पहले सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ, माइनस एफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी सेकेंड फंक्शन। ये होता है डिवाइड रूल। पढ़ा है आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से इसमें, है ना। अब आप लोग आराम से बिल्कुल, अब आप लोग खूब एक्सरसाइजेस लगाइए, कोई भी दिक्कत कहीं भी आने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेटिव करना है बच्चों। ठीक है। तो 5.2 मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगा लोगे। मैं 5.3 के एक आध क्वेश्चंस पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि आज के बाद आपकी क्लास जो है मंडे को लगेगी। तो मैं चाहता हूं तब तक आप लोग 5.3 के क्वेश्चंस लगाए रहो, और जो उसमें से प्रॉब्लम हो 5.2 5.3 से, आप नेक्स्ट क्लास में हमसे डिस्कस करो। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 भी है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बोला जा रहा है कि इसका आप डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए। आगे कुछ लिमिट्स की कंडीशन लिखी हुई है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, स्मॉलर देन 1 है। इधर रिस्ट्रिक्शन से अभी आपको मतलब नहीं है, वो तो जब डोमेन रेंज की बात होती है तभी फिलहाल ये डोमेन दिया हुआ है कि रेंज दिया हुआ है कि कहां से कहां तक x आएगा। अभी फिलहाल इस पर देखिए, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। साइड में जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए हैं उससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप लोग? देखो, होता तो फॉर्मूला भी है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसी एक्सरसाइज से फॉर्मूला भी होता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। बट अगर आप फार्मूला लगा के करोगे तो यहाँ पे आपका चेन रूल लगेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो कोई बताओ कैसे करोगे? हाँ, अब यही चीज देखो, इस एक्सरसाइज में क्या है, आपके इस एक्सरसाइज में आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही आपके हेल्प करेंगे। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है तो वो लंबा स्टेप्स करेगा और वो घूमता रहेगा। तो उसमें हमें करना क्या, देखो अभी डेरिवेट नहीं करेंगे। सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि कॉस इनवर्स के साथ जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोशिश ये करिए कि x की ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मानिए जिसको रखने पर ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट कोई कॉस का फॉर्मूला बन जाए, ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए, तो जो बचेगा उसका हम डेरिवेटिव फिर कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। हमने मान लिया कि x क्या है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये किसी का फॉर्मूला होता है कॉस में, कॉस 2 थीटा का। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब आप देखिए यहाँ से आपने x को tan थीटा माना हुआ है, तो अगर थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स x आएगा कि नहीं बच्चों? तो यानी ये हो जाएगा क्या, ये हो गया y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x।
अब आपको dy बाई dx निकालना है, डेरिवेट कर दो। तो tan जिस तरह अभी इसी एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूला है तो आप लोग देख लीजिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, टू तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि 5.3 में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, तो आपको यही सोच के चलना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू लें, ये वाला कि कॉस या टेन जो भी लिखा हुआ है बाहर वो कैंसिल आउट होता है, उस हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। एक्सरसाइज को करने से पहले जितने भी फॉर्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सभी के फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। या किसी भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले की प्रूफ की रिक्वायरमेंट आपको 12th क्लास में नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, पहला सजेशन तो मेरा यही है कि डेरिवेटिव के जितने फार्मूले होते हैं आप चाहो तो पहले ही एक पेज में लिख डालो, अब फिर आप आगे एक्सरसाइज को करो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी से एक क्वेश्चन पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है उसमें जो फंक्शन है जिसको डेरिवेट करने के लिए कहा जा रहा है वो है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब एंड होल अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको कैसे डेरिवेट करोगे, बताओ। यस, जैसे ही आप x की जगह पे क्या रखोगे, tan थीटा रखोगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा एंड होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ये किसका फार्मूला है। पता चला पता ही नहीं तो आप घूम, जी नहीं, ये फार्मूला है किसका, tan 3 थीटा का, है ना। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 थीटा, और अगले स्टेप में इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 3 थीटा की जगह पे वापस से tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। dy बाई डी एक्स आप निकालोगे, ये हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए आप लोग का काम क्या है, 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, ये तीन एक्सरसाइज बच्चों आप लोग पूरी की पूरी कंप्लीट करिए। जहां दिक्कत होगी हमसे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछिएगा, ठीक है। क्या, कौन सा ग्राफ, अरे तो हम बताएंगे ना, आप इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, वेट करो, अभी हम आज ही डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर रहे हैं, अब आज ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। मैंने कब बोला किसी चीज को ना बताने के लिए, अभी इसको आप कुछ लगाओ तो कुछ डेरिवेटिव आपको आने तो लगे, पता चला tan इनवर्स के बारे में पता नहीं है, ग्राफ पहले ही जान जाओगे आप, ठीक है। तो आप लोग ये तीन, अरे भैया हम बता देंगे, डिफरेंशियलिटी भी बता देंगे, कॉन्टिन्यूटी का भी बता देंगे, वो हमको आप ना बताओ कहाँ पे क्या करना है, वो हम अपने हिसाब से बिल्कुल लेके चलेंगे, हमारे माइंड में कोई चीज छूटेगी नहीं, आप चिंता ना करो, जो सिलेबस में है सब आपका कवर होगा।